मध्य पूर्व की राजनीति में इस समय एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है ईरान का हालिया फैसला। ईरान ने अपनी सबसे अहम सुरक्षा संस्था सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए सचिव के रूप में मोहम्मद बाकेर जोलकद्र को नियुक्त किया है। ये वही पद है जो देश की रक्षा नीति, विदेश नीति और परमाणु रणनीति जैसे बड़े फैसलों में केंद्रीय भूमिका निभाता है। ऐसे में इस पद पर किसे बैठाया जाता है, यह सिर्फ एक नियुक्ति नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक संदेश भी होता है। जोलकद्र ने इस पद पर अली लारिजानी की जगह ली है, जिनकी 17 मार्च को एक इजरायली हमले में मौत हो गई थी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हलचल मचा दी थी और अब उनकी जगह एक सख्त सैन्य पृष्ठभूमि वाले नेता की नियुक्ति ने संकेत दे दिया है कि ईरान अब और ज्यादा आक्रामक रणनीति अपना सकता है। तो आखिर कौन है मोहम्मद बाकेर जोलकद्र? जोलकद्र का जन्म 1954 में ईरान के फासा शहर में हुआ था। तेहरान यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में पढ़ाई की। असली सफर राजनीति और सैन्य क्षेत्र में शुरू हुआ। क्रांति से पहले ही वो मंसूरून नाम की एक कट्टरपंथी समूह से जुड़े हुए थे। इस दौरान उन पर और उनके सहयोगियों मोहसिन रेजाई पर अमेरिकी इंजीनियर और तेल कंपनी के मैनेजर की हत्या में शामिल होने के आरोप भी लगे थे। बाद में संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें ईरान के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम से जुड़े होने की वजह से प्रतिबंध सूची में भी डाल दिया। क्रांति के बाद कई छोटे छोटे संगठन को मिलाकर एक बड़ा ढांचा तैयार किया गया, जिसने आगे चलकर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की खुफिया इकाई की नींव रखी। इस पूरी प्रक्रिया में जोलकद्र की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। अब बात करते हैं उनके सैन्य करियर की। 1980 से 1988 तक चले ईरान इराक युद्ध के दौरान जोलकद्र एक ब्रिगेडियर जनरल थे और शीर्ष कमांडरों में गिने जाते थे। उन्होंने रमजान गैरिसन नाम की एक खास सैन्य इकाई की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई, जो ईरान के बाहर ऑपरेशंस चलाने के लिए बनाई गई थी। यही ढांचा बाद में IRGC की विदेशी शाखा कुद्दस फोर्स की नींव बना। इस यूनिट के जरिए इराक में ईरान समर्थित समूहों को ट्रेनिंग दी जाती थी और कई शिया संगठन के साथ मिलकर काम किया जाता था। युद्ध खत्म होने के बाद भी जोलकद्र की ताकत और प्रभाव कम नहीं हुआ। 1989 से 1997 तक वो IRGC के ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख रहे, जो कमांड में 30वें नंबर का पद होता है। इसके बाद 1997 से 2005 तक वो डिप्टी कमांडर इन चीफ बने, यानी पूरे संगठन के दूसरे सबसे ताकतवर अधिकारी। उनकी इस तेज तरक्की के पीछे उस समय के बड़े कमांडरों जैसे मोहसिन रेजाई और रहीम सफवी से उनकी नजदीकी भी एक बड़ा कारण मानी जाती है। लेकिन जोलकद्र का करियर सिर्फ सैन्य उपलब्धियों तक सीमित नहीं रहा, वो कई राजनीतिक विवादों में भी घिरे रहे। 1999 में ईरान में छात्र आंदोलन के दौरान यूनिवर्सिटी हॉस्टल पर हुए हमले में उनका नाम सामने आया था। इसके अलावा उन्होंने 24 सैन्य अधिकारियों के उस पत्र पर भी हस्ताक्षर किए थे, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद खातमी को चेतावनी दी गई थी। यानी साफ है कि जोलकद्र हमेशा से एक सख्त और कट्टर रुख रखने वाले नेता रहे हैं। अब सवाल उठता है कि उनकी ये नई नियुक्ति क्यों इतनी अहम मानी जा रही है। दरअसल ये फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। इजरायल और ईरान के बीच टकराव अपने चरम पर है और ऐसे में एक अनुभवी सैन्य दिमाग को देश की सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा संस्था का प्रमुख बनाना ये दिखाता है कि ईरान अब अपनी रणनीति को और ज्यादा सख्त और आक्रामक बना सकता है। जोलकद्र की नियुक्ति सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं बल्कि एक बड़ा संकेत है कि आने वाले समय में ईरान की नीतियां और ज्यादा मजबूत, केंद्रीकृत और संभवतः आक्रामक हो सकती हैं।